नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स फ्रेंड के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की वीडियो में आपके लिए जो बातें करने वाला हूं वो झारखंड सिविल कोर्ट के इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा कोर्ट में प्यून का क्या काम होता है, साथ ही पोशाक संबंधित बातें, शिष्टाचार, पूछे गए सवाल, पर्सनल एक्सपीरियंस, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ जिलों में सिविल कोर्ट इंटरव्यू हो चुका है, कुछ जिलों में चल रहा है और किसी जिलों में आने वाली है। तो वैसे ज़िले जहाँ पर ये नहीं हुई है, यदि आपने वहाँ का फॉर्म भरा है तो जो ही उस ज़िले से इंटरव्यू संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आती है मैं इस चैनल पे डालता हूँ। तो यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको जानकारी ससमय मिल सके। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ सबके मन में होती है पोशाक। पोशाक कैसा पहने, पोशाक कैसा होना चाहिए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी साक्षात्कार में जाने से पहले सबसे पहला मुख्य पॉइंट होता है पोशाक। हमें साक्षात्कार में जाने के समय फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस में ऐसी पोशाकें आती हैं जो एक इंटरव्यू में शामिल होती हैं। कह सकते हैं एक साधारण पैंट्स, साथ में शर्ट एवं जूते साथ में होने अनिवार्य हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग सोचते होंगे क्या जीन्स में जाना सही है, क्या टी शर्ट में जाना सही है, क्या दूसरे कलर के शर्ट में जाना सही है, क्या ऐसे दिखावे में जाना सही है जो हम रेगुलर पहनते हैं, तो वो गलत है। इंटरव्यू के समय आपको सिर्फ फॉर्मल ड्रेसेस विथ शूज, जूते के साथ पहननी चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट दोस्तों, शिष्टाचार। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जब आप इंटरव्यू देने जाएं और जब आपको इंटरव्यू कक्ष में जाने से पहले आपको जहाँ पे वेटिंग कराया जा रहा है, जहाँ पे आप खड़े हो या बैठे हो, तो इस बात को माइंड में रखें कि शिष्टाचार में किसी भी प्रकार की मिस नहीं होनी चाहिए। आप इंटरव्यू कक्ष में जाने से पहले आदेश मांगें, और जब आपको जज साहब के द्वारा या इंटरव्यू ले रहे अधिकारियों के द्वारा आदेश मिल जाए तब आप कमरे में प्रवेश करें। एवं बैठने के स्थान पर जाएं और जब तक आपको बैठने के लिए न कहा जाए आप नहीं बैठें। जब आपको बैठने के लिए कहा जाए तब आप बैठ जाएं। इसके बाद इंटरव्यू ले रहे अधिकारियों के समक्ष आप इस प्रकार से बैठें ताकि आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस हो, आपके मन में इंटरव्यू को लेकर जरा सा भी भय नहीं होना चाहिए और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अधिकारियों के साथ बातें करें और उनके प्रश्नों का जवाब दें। यदि पूछे गए सवालों के दौरान किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता हो, तब आप सॉरी कह के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इसका जवाब मुझे नहीं आता है ये कह के आगे बढ़ सकते हैं। ये थी मुख्य बातें जो एक इंटरव्यू के समय हमें जाननी होती है। दोस्तों, अब हम आगे चर्चा करेंगे पूछे गए सवाल के बारे में, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, देवघर डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है इंटरव्यू, तो वहाँ के आधार पर, और अभी गिरिडीह में लगातार 5-6 दिनों से इंटरव्यू चल रही है, तो वहाँ के पूछे गए सवालों के आधार पर मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने यह इंटरव्यू फेस कर लिया है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या जवाब दिया मैंने, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गिरिडीह सिविल कोर्ट गिरिडीह में। देखिए, 28 अगस्त से इंटरव्यू प्रारंभ है, आज 3 सितंबर हो गया, इंटरव्यू अभी जारी है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जज साहब के द्वारा या फिर इंटरव्यू ले रहे अधिकारियों के द्वारा, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही कोर्ट में प्यून का क्या कार्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात। 100 अभ्यर्थियों में से 70 से 80 अभ्यर्थियों को ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर्ट में प्यून का कार्य क्या होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कोर्ट के अंदर प्यून का काम जो होता है उसका उल्लेख हम नीचे करेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है, कोर्ट के अंदर प्यून का काम कोर्ट रूम की साफ सफाई करना, उन्हें सुचारू रूप से स्वच्छ और साफ बनाइए। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है एक प्यून का। आप कोर्ट रूम की साफ सफाई करेंगे
एवं स्वच्छ और साफ बनाए रखेंगे। इसे तो भूलना ही नहीं है आपको। दूसरा पॉइंट है, अधिकारियों के पास कोर्ट की जितने फाइलें होती हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मतलब केस से जुड़े हुए जितनी भी फाइलें हैं उन फाइल्स को एक अधिकारी रूम से लेकर दूसरे अधिकारी रूम तक ले जाना एवं उन फाइलों का रख रखाव करना भी जरूरी है। साथ ही प्यून के ही अधिकार क्षेत्र में ये सारी जिम्मेदारी आती है और काम आता है जो मैंने आपको बताया है। अगले पॉइंट में जाएं तो देख सकते हैं, कोर्ट रूम के अंदर अधिकारियों को चाय पानी या किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता होती है तो ये काम भी प्यून को ही करना है, ये उन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है। अब आप देख सकते हैं अगला पॉइंट, प्रतिदिन एक समय के अनुसार, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कोर्ट रूम को खोलना और शाम के वक्त समय पर कोर्ट रूम को बंद करना, ये भी प्यून का ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। आगे पॉइंट की बात करें हम, कोर्ट रूम के अंदर किसी केस की सुनवाई के दौरान केस से जुड़ी फाइलों को न्यायाधीश के प्रमुख रखना और उन्हीं फाइलों को फिर सही जगह पर रखना, ये काम भी प्यून का ही है जो एक प्यून को करना होता है। आगे बढ़ सकते हैं, कभी कभी कोर्ट रूम में आए हुए लोगों की सहायता करना भी प्यून का कार्य है। वो सहायता कर देते हैं जिन्हें कोर्ट रूम में सही जगह की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि एक प्यून को कोर्ट रूम के अंदर प्रत्येक स्थान के बारे में अच्छी जानकारी होती है। बिल्कुल, लोगों को मदद करना भी प्यून का एक कार्य है। दोस्तों, अब हम आते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस पर, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने स्नातक किया है और यदि आप इंटरव्यू देने गए हैं तो सबसे पहली जो बात थी और मुख्य बात थी, स्नातक ऑनर्स पेपर संबंधित प्रश्न आपसे किए जाएंगे, इसकी पूर्ण गारंटी है। आपने ऑनर्स जिस सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे किए जाएंगे, चाहे वो 2 क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 क्वेश्चन हो या उससे अधिक हो, पर किए जाएंगे। क्योंकि मुझे भी और दूसरे अभ्यर्थियों को भी स्नातक ऑनर्स पेपर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कुछ प्रश्नों का जिक्र मैं नीचे कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, सदन के कितने अंग होते हैं। सदन के कितने अंग होते हैं। यदि आपने राजनीतिक विज्ञान से ऑनर्स किया है तो इन प्रश्नों का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या कह सकते हैं ये प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो मैंने इसका आंसर देने का भी प्रयास किया है। आप देख सकते हैं, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा जो होते हैं वो संसद के अंग हैं। राष्ट्रपति को मिला लें तो ये 3 हो जाते हैं। और यदि इसके चुनाव संबंधी बातें, सदस्य संबंधी बातें बात किया जाए, ये भी पूछा गया, ऐसा नहीं मैंने ऐसे ही लगा दिया, ये चीज़ पूछे गए हैं। लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, ये राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 250 है, 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 का चुनाव होता है। और कैसे चुनाव होता है वो भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, राज्यों तथा संघों के सदस्य जो होते हैं प्रतिनिधि, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। साथ ही राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये राज्यसभा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी जो पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। आप इसका आंसर देख सकते हैं दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होगी वो 552 होगी। इसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को भी राष्ट्रपति नामित करता है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को भी मैंने, उसका आंसर भी मैं डालने का प्रयास किया हूँ। भारत की खोज किसने किया। यदि आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आंसर भी मैंने बताने का कोशिश किया है। तो पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को डी गामा अपनी समुद्री यात्रा करता हुआ 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। यहाँ आने के बाद डी गामा ने भारत देश को देखा और दुनिया को उसके बारे में जानकारी दी। दोस्तों, इसी वजह से माना जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया। तो ये थी इंटरव्यू संबंधित महत्वपूर्ण बातें
जो आपके इंटरव्यू में आपको सफल होने का एक मंत्र है। आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से देखिए, और उसमें जिन बातों को बताया गया है उम्मीद है कि आप उसे फॉलो करेंगे ताकि आप इंटरव्यू में सफल हो सकें। आपके इंटरव्यू में सफल होने होती मेरा शुभकामना आप सबों के साथ है। बेस्ट ऑफ लक। आप यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।